केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा। शाह ने यहां राष्ट्रीय राजधानी से एक टीवी कार्यक्रम में ये बात कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट और उनके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग को 400 सीट से भी अधिक मिलेंगे और केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कोई संशय नहीं है और यहां तक कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें फिर से विपक्ष में बैठना होगा। हमने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया है। इसलिए हमें भरोसा है कि देश की जनता भाजपा को 370 सीट और राजग को 400 से अधिक सीट पर जीत दिलाकर अपना आशीर्वाद देगी। जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक दल यानी रालोद, शिरोमणि अकाली दल यानी शियत और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के राजग में शामिल होने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री ने सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर दलों के शामिल होने का संकेत दिया और कहा कि भाजपा परिवार नियोजन में विश्वास करती है लेकिन राजनीति में इसे नहीं अपनाती। शियत में शामिल होने की संभावना को लेकर फिर से पूछे जाने पर शाह ने कहा वार्ता जारी है लेकिन कुछ भी तय नहीं हुआ है। शाह ने कहा कि 2024 का चुनाव राजग और विपक्षी गठबंधन इंडिया जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के बीच नहीं बल्कि विकास और महज नारे देने वालों के बीच का चुनाव होगा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछे जाने पर कहा कि नेहरू गांधी वंशज को इस तरह की यात्रा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि 1947 में देश के विभाजन के लिए उनकी पार्टी जिम्मेदार थी। शाह ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कहा कि इससे पहले तुष्टीकरण की राजनीति के कारण और कानून व्यवस्था का हवाला देकर राम मंदिर नहीं बनने दिया गया था।